वो दरअसल पूछना ये था कि अगर एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं तो एक मोल एटम्स का मास हमारे पास क्या कहलाएगा। मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग ले लें तो उसके मास को हम लोग क्या कहेंगे, जरा सोचिए। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मोल एटम्स का जो मास होता है या एक मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा वो हमारे पास कहलाएगा मोलर मास। जी, आज हम लोग मोलर मास की बात करेंगे। सो हमारे पास मोलर मास क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यार, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, सो इजी, नाम से ही पता चल रहा है मोलर। मोलर का मतलब क्या, एक मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है वो हमारे पास क्या आएगा, मोलर मास आएगा। द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। या आप लोग कह सकते हो कि यार हमारे पास मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोलर मास। क्या मैंने बोला, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोलर मास। सो इस तरह से ये हमारे पास होगी मोलर मास की डेफिनेशन। अब आइए जरा हम वाज़िया तरीके से इसको समझते हैं। देखें यार, अगर मैं एक तराजू की एक जानिब मैं ले लूं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जो इसका मास आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। यही अगर मैं यहां पर एक एटम या एक पार्टिकल रख दूं, सपोज मैं मान के चलता हूं कि यार मैं यहां पे एक एटम रख दूं, तो फिर उसका जो मास हमारे पास आएगा वो AMU में आएगा। याद रखिए, AMU जिस भी किसी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एटम के साथ आ जाए उसका मतलब है कि वहां पर उसकी एक तादाद है, मतलब उस एक की बात हो रही है, राइट। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं कि यार हमारे पास यूनिट क्या होता है, मोलर मास का यूनिट क्या होगा, राइट। तो मोलर मास का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम मतलब देख लो यार, ग्राम क्या है, एटम के लिए या किसी मॉलिक्यूल के लिए या कंपाउंड के लिए या आप इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, किसी के लिए भी ले लो आप। और मोल का क्या मतलब है कि उस एक मोल का मास है ये। ओके, सो हमारे पास जो है, हम मान के चलते हैं हमारे पास कार्बन एटम का जो मास है, जो एक कार्बन एटम का मास है वो हमारे पास आता है 12 AMU, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन अगर हमारे पास हो तो उसका मास क्या आएगा, तो उसका मास हमारे पास निकल के आएगा 12 ग्राम पर मोल। याद रखिए, आपने किसी एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं किसकी, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास की। इस तरह से मान के चलते हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो कितना आता है हमारे पास, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 12 और 32 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 44 AMU आएगा। इसका मतलब ये एक CO2 के मॉलिक्यूल का मास है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लोग एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेंगे तो हम जस्ट यहाँ पे ग्राम लगा देंगे तो हमारे पास ग्राम पर मोल हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास एक मोल CO2 का मास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास हम लोग इसको कहते हैं। इस तरह से यार अगर हमारे पास NaCl है तो हम लोग जानते हैं कि NaCl हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। जी हाँ, यहाँ पे सोडियम का जो मास है वो 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। तो दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5। सो AMU हम लोग तब लगाएंगे जब हमारे पास इसका एक फार्मूला यूनिट होगा, जब हम लोग इसके 1 फार्मूला यूनिट का मास लेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 58.5 AMU और इसको हम लोग कहेंगे फार्मूला मास। यहाँ पर हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं और उसका जो मास आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं, राइट। सो यही डिफरेंस है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में, यही चीज डिफरेंस में हम लोग लिखते हैं, राइट। अब देख लो यार, हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि यार 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का जो है वो उसका मास कितना होगा, सो वो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, जस्ट हम लोग ग्राम पर मोल लिख देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास मोलर मास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है
वो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ NaCl के फार्मूला यूनिट्स हैं, राइट। तो देखो यार, आप लोग मॉलिक्यूलर मैस में और मोलर मैस में डिफरेंस कैसे कर सकते हो यार? देखो, मॉलिक्यूलर मैस जो है या एक मॉलिक्यूल का, राइट, और जो मोलर मैस है वो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, या आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कह लो, ठीक है, इनका मैस है, राइट। जो मॉलिक्यूलर मैस है, ठीक है, वो हमारे पास उसका यूनिट क्या आता है? AMU आता है। और मोलर मैस का यूनिट क्या होगा? वो ग्राम पर मोल होगा। सो आप, आई होप आप लोग मोलर मैस को आज अच्छे से के जो है वो समझ पाए होंगे।